काव्या करेगी बा और वनराज को सीधा और अनुज करेगा माया को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, अनुपमा की जो सिचुएशन है, क्योंकि उसको अभी पता नहीं है कि क्या क्या हुआ है पिकनिक पे, मगर जो उसकी सिचुएशन है उसमें वो बहुत खुश है। तो एक ही बात समझ में आती है जब माया को देखते हैं और अनुपमा को देखते हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। यानी कि जो कान्हा जी की मर्जी है वही होगा। माया चाहे कितना भी कोशिश करे, कितना भी साम दाम दंड भेद आगे भी यूज करे और अभी भी यूज करे। तो आज की कड़ी बड़ी ही दिलचस्प थी दोस्तों, मजा आ गया देख के। चलिए साथ में लेते हैं मजे, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बा से शुरू हुई आज की कड़ी। बा जिसको हम हमेशा देखते हैं कि वो अनुपमा को ऐसे ट्रीट करती है जैसे अनुपमा अनुपमा नहीं, कोई हार्ड मास का पुतला नहीं, कोई और ही चीज है। जैसे रोबोट होते हैं, जैसे कोई हम किसी को लेके आते हैं घर पे कि वो हमारे ही हुक्म पे चलेगा, वैसा होता है। तो वही सोच के बैठी हुई है बा। सुबह उठते ही अनुपमा पे ऐसे हुक्म चला रही है जैसे बा ने रात को सोचा था कि अनुपमा काश पहले जैसी हो जाए, हमारे घर की बहू बन जाए। ये सब ख्याल लेके सोई थी, वही ख्याल लेके उठी और उसी ख्याल में उसने ऑर्डर देने शुरू कर दिए कि अनुपमा प्रसाद लाओ, अनुपमा ये करो, अनुपमा वो करो। तो यहाँ पे जो बापूजी का हम इंतजार कर रहे थे कि बापूजी जागते नहीं हैं, बापूजी कुछ कहते नहीं हैं, तो आज बापूजी में थोड़ा सा उजाला दिखाई दिया। बापूजी ने साफ साफ बता दिया बा को कि अगर इस ट्रैक पे सोचा भी तो मेरा ऐसा रूप देखोगी कि कांप जाओगी। तो मजा आ गया दोस्तों बापूजी का ये रूप देख के। काश ऐसा रूप वो लीला जी को दिखाते ही रहे, बा को दिखाते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये चल रहा है और काव्या के बारे में भी बात करेंगे, मगर वहां पिकनिक से जो खबरें आई हैं, जो पिकनिक के हमने रात के सीन देखे, जिसमें जो अपना अनुज है, जब उसको दिखता है कि मेरा फोन तो बंद पड़ा है और वो हैरान होता है क्योंकि उसने तो फोन बंद किया नहीं था। और अनुज, ये पूरा जो सीक्वेंस हुआ है, जो अचानक से इतना सब कुछ हो गया, जिसमें अनुज भी कुछ नहीं कर सका। माया को उसने बहुत डांट भी दिया एक तरह से कि ये कर क्या रही हो, जब उसने किस किया था, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसने तो प्रोटेक्शन दी थी माया को, मगर माया प्रोटेक्शन का मतलब ही कुछ और ले गई और ये अनुज को समझ में आ गया। अब यहाँ पे अनुज माया से बात ही नहीं कर रहा। माया के एक्सप्रेशन ऐसे है कि अगर फोन वाली बात अनुज ने महसूस कर ली कि ये फोन बंद था, मेरे कारण तो नहीं बंद हुआ, वगैरह वगैरह, तो माया की तो अपने शक्ल देख के ही पता चलता है कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम है। और अनुज वहां से बिना माया से बात किए अपने टेंट में जाता है और वहां पे जाके फोन का देखता है मगर फोन चार्ज भी नहीं होता है। तो अनुज फिर अपने ही उसमें रहता है कि वो सोचता है कि ये हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि अनुज भी हिल गया है दोस्तों अंदर से, क्योंकि उसने अभी तक अनुपमा के साथ कभी कोई ऐसा धोखा नहीं किया है, ना सोच के ना बिना सोचे। मगर ये अचानक से जो माया ने एक बात कर दी है, वो अनुज को अंदर से खाए जा रही है कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। यही अनुज है, क्योंकि अनुज एक ऐसा कैरेक्टर है इस सीरियल में कि जिसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है, बातें साफ कही है मुंह पे, और यही क्वालिटी अनुपमा की है। तो दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। और यहां पे एक ऐसी घटना हुई है जो अनुज अभी खुद भी उसको ले नहीं पा रहा है, मगर वो अनुपमा को कैसे बताएगा, उसकी ये अपने आप में जंग चल रही है। और माया जैसे लोग इस बात का फायदा उठाते हैं दोस्तों, और वो फायदा वो आगे उठाएगी भी। तो ये अनुज का हाल है, उस तरफ अनुपमा का भी यही हाल है। अनुपमा रात भर सो नहीं पा रही है, उसको यही लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। तो उसके बाद जो मैंने आपको सीन बताया बा वाला, कि बा के साथ जो हुआ, तो खैर ये बातें होती हैं और पता चलता है कि अनुपमा तो सुबह सुबह ही अपने घर पे चली गई है और उधर ये लोग भी पिकनिक से निकल आते हैं। मगर माया रात भर अपने सपनों में अनुज को ही देखती आ रही है। ना सिर्फ रात भर बल्कि ड्राइव में भी
वो ये सोचती है कि मेरे साथ अनुज बैठे हैं और हम लोग एक हैप्पी फैमिली हैं और खून का रिश्ता होता है वगैरह वगैरह। और उसके ख्यालों में अनुज भी उसके साथ है, अनुज को हक करती है, चलते चलते जो ड्राइव करते करते होता है वैसे वाला फीलिंग लेती है पूरी। मगर सपना टूटता है क्योंकि ये टूटने के लिए ही बना है। जो दूसरों की खुशियों पे अपने सपने सजाते हैं दोस्तों, उनके सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। अगर हो भी जाए गलती से तो उन सपनों में वो सुख नहीं मिलता है जो सपनों में मिला होता है। तो माया के साथ भी यही हुआ है दोस्तों, क्योंकि अनुज का अब बिहेवियर बिल्कुल माया के प्रति ऐसा है कि जैसे माया नहीं कोई और ही बैठा हो उसके गाड़ी की सीट पे। तो इधर अनुपमा अपने घर पे आती है दोस्तों और उसको बहुत अच्छा लगता है अपने घर पे आके। जो है सबको होता है, अपने घर अपना घर ही होता है। और ये देख के भी अच्छा लगता है कि अनुपमा अपने घर से कितना प्यार करती है। मगर एक डर भी लगता है कि जब इतनी सारी खुशियां अंदर से महसूस हो रही हैं तो कहीं कुछ बड़ा चैलेंज तो नहीं आने वाला, जो कि आ सकता है। तो खैर अनुपमा घर पे आती है, कान्हा जी को अपना जो माथा टेकती है और आशीर्वाद लेती है कान्हा जी से। जैसे अनुपमा बातें करती है बहुत प्यारी प्यारी वही बातें करती है। और फिर से अनुज को फोन लगाती है और यहां पे अनुज जो है स्पीकर पे फोन को नहीं डालना चाहती क्योंकि वो अभी अनुपमा से बात नहीं करना चाहते। वो अपना ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं जो मिलते नहीं है। और माया इतनी चालाक, वो फोन स्पीकर पे डालती है। तो दोस्तों यहां पे अनुज की बात होती है अनुपमा से। अनुपमा अनुज और छोटी से ही बात कर रही है, मगर बीच में माया आके बताती है कैसे छोटी ने एंजॉय किया। अनुपमा को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अनुपमा भी कहीं ना कहीं महसूस कर रही है कि माया कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है, ज्यादा ही इंटरफेयर कर रही है। और अभी तक तो अनुपमा को यह भी नहीं पता कि अनुज ने माया के रहने की अवधि बढ़ा दी है। जब ये पता चलेगा तो क्या होगा ये तो हम आगे देखेंगे। मगर फिलहाल अनुपमा खुश हो जाती है अपनी छोटी से अनुज से बात करके और तैयारियां शुरू कर देती है उनके वेलकम करने की। मगर उधर जो काव्या ने वेलकम किया है वनराज का, वो तो काबिले तारीफ है दोस्तों, क्योंकि काव्या अनुपमा नहीं है। काव्या में अनुपमा की वो क्वालिटीज आई हैं जिसमें हम्बलनेस है, जिसमें यह है कि किसी के दुख दर्द में साथ देना चाहिए मगर खुद पिसना नहीं है। ये क्वालिटी काव्या की है। और काव्या को जिस तरह वनराज ने ट्रीट किया है, वो वनराज जो काव्या से इतना प्यार करता था और रात को काव्या के लिए ये कह रहा है कि काव्या के बारे में जो भी कहा हमने सुना, डायलॉग तो क्या बोले उनके, तो वो सब चीजें काव्या ने सुन ली हैं। इसके बाद भी काव्या वनराज के साथ रहेगी मुश्किल है, मगर वो जाएगी भी नहीं, वनराज को सबक सिखाएगी। और वही उसने किया। उसने पहले ही अनिरुद्ध को फोन कर दिया था और अनिरुद्ध को बुला लेती है घर पे। और यहां पे वनराज की ईगो हर्ट होती है बुरी तरह से और बाकी तो पहले ही हो जाती है। फिर लड़ाई होती है और काव्या फिर कहती है कि जब तुम अपनी एक्स को बुला के मीठी मीठी बातें कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। तो अब काव्या अपना वही रूप लेगी जो काव्या को लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये वनराज जैसे लोग इसी रूप की बात समझते हैं। अगर प्यार से बात करो तो उसका मतलब ही कुछ और ले लेते हैं। इसलिए अनुपमा ने भी रात को यही रूप लिया। और वनराज को हिम्मत तो देखो, सुबह सुबह उठ के कह रहा है कि अच्छा, वो बोलती तोशु को देख लेना, तोशु के पास अनुपमा तो है ना। वही बा वाली बात की बा ने भी अनुपमा को एक नर्स ही समझा है और वनराज ने भी, कि अनुपमा आ गई है तो मैं और मेरी माँ अब आराम से सो सकते हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, वो सब काम कर लेगी, सुबह सुबह नाश्ता भी बना देगी, तोशु को भी संभाल लेगी, ये भी कर देगी, वो भी कर देगी, हमें अब कोई चिंता नहीं है। तो क्या अनुपमा को वो अपने लिए लेके आए हैं या फिर तोशु के लिए लेके आए हैं? क्योंकि हमें तोशु की सेवा ना करनी पड़े इसलिए अनुपमा को ले आते हैं, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और ले आते हैं। और वही किया उन्होंने, इसलिए बापूजी का भी दिमाग सनका और उन्होंने सुना दिया। अब देखना ही है दोस्तों, क्योंकि इधर जो मेन ट्रैक जहां पे चल रहा है, क्योंकि शाह हाउस में जैसा कि अनुज अनुपमा सब बोलते हैं कि वहां पे तो ये सब चलता ही रहता है जिसका इफेक्ट होता है, मगर इधर एक नया ड्रामा शुरू हुआ है कपाड़िया हाउस में, जो है माया। माया की बातें अब अनुज पूरी तरह से समझ रहे हैं। वो देख रहे हैं माया को ख्यालों में डूबे हुए, वो देख रहे हैं कि माया क्या सोच रही होगी, क्योंकि हर एक चीज को उन्होंने देखा है और समझा है।
वो एक इंसिडेंट जो गलती से हो गया, जो माया के कारण ही हुआ, उसी को माया अपने तरीके से सोच रही है, अनुज अपने तरीके से सोच रहे हैं। और यहां पे अनुज और अनुपमा की एक बात तो पक्की है दोस्तों, क्योंकि ये बिना कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते हैं। जैसे कि फोन पे भी हुआ, इधर अनुज समझ गया कि चुप है अनुपमा तो क्या सोच रही होगी, इधर अनुपमा समझ गई कि चुप है अनुज तो क्या सोच रहे होंगे। अनुपमा ने सोच लिया कि मुझे अपने पति और बेटी को अब खुश रखना है, अब उन्हें मैं नाराज नहीं करूंगी। इधर अनुज के मन में यह बात है कि अनुपमा से मैं ये बात कैसे करूं, क्योंकि इसके लक्षण ठीक नहीं है माया के, और माया को जिंदगी से निकालना है, मगर छोटी का दिल नहीं दुखना चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, यह भी अनुज के दिमाग में है। क्योंकि माया ने जो कहानी सुनाई है, अनुज ने जो संपत को देखा है, ये सब चीजें भी है, क्योंकि ह्यूमैनिटी उनके अंदर पूरी तरह से भरी हुई है। तो ये सब तभी होगा दोस्तों जब माया का असली रूप सामने आएगा, और अब वो असली रूप को ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे अनुज, क्योंकि जो बात संपत ने बोली थी कि वो मेरी पत्नी है, ये बात उसके दिमाग से गई नहीं होगी, मगर साइलेंटली इस बात का जरूर वो पता करेंगे। और साथ में उनको अनुपमा से ये बात तो करनी ही करनी है कि क्या हुआ पिकनिक की रात में, क्योंकि चोट भी लगी हुई है हाथ पे। अगर वो नहीं बताएंगे तो उनके जख्म बता देंगे। अनुपमा तो देखेगी ही चोट कि ये चोट कैसे लगी, तो क्या अनुज वहां पे झूठ बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपनी अनुपमा के सामने तो वो झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। और वहीं पे अनुपमा और अनुज मिलके फिर माया को करेंगे सेट दोस्तों, ये मुझे लगता है और ये होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो दूसरों के घरों पे नजर रखते हैं उनको किसी भी तरीके से एक्सपोज तो करना ही चाहिए। और ऐसी औरतों को अगर माया कुछ ऐसा सोच रही है, ये एहसान सोचे बिना कि अनुज और अनुपमा ने मेरी बेटी के लिए क्या किया है, अगर वाकई में उसकी बेटी है, जो कि हो सकता है कि सच ही हो, मगर ये सब चीजें अब सुलझेंगी दोस्तों, क्योंकि अब अनुज माया की बातों को समझने लग गए हैं। और अनुज ऐसे नहीं है कि जब वो समझ जाए चीजों को और फिर भी उसी खड्डे में गिरे, क्योंकि यहां पे अनुपमा के इमोशंस नहीं है, वो हम देख रहे हैं। क्योंकि अब अनुपमा को माया की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, फोन पे भी उसने कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो समझती है कि माया कहां से बोल रही है, माया क्या बोलना चाहती है, अनुपमा समझ रही है। तो आपको याद होगा बरखा के टाइम पे भी अनुपमा ने शुरू में कुछ नहीं कहा था, अनुज बीमार थे, अनुपमा ने कुछ नहीं कहा था, मगर जब अनुपमा ने अपनी बातें कही थी तो वो सब बातें कही थी जो बरखा सोच भी नहीं सकती थी कि मैंने ऐसा किया, और अनुपमा को समझ में आ गया था। तो अनुपमा बेवकूफ तो नहीं है दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं। वक्त आने पे अनुपमा ऐसा वार करती है कि ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इतने इतने बड़े लोगों को सुधार दिया, माया तो चीज ही क्या है। और जिसके सर पे कान्हा जी का आशीर्वाद हो, जो मैंने शुरू में एक बातों में आपको कहा था कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो खुदा की मर्जी, कृष्ण कन्हैया की मर्जी भी अनुपमा के साथ है। तो देखने में मजा आएगा, क्योंकि जब सफरिंग यहां तक आ जाती है तब हम सफरिंग को रिमूव करते हैं ना, तब खुशी ज्यादा होती है, हमें भी होगी। ये छोटी छोटी जो सीन हमें दिखने को मिल रहे हैं माया के सपनों में, अनुज के साथ माया, और हम लोग बहुत सारे वीडियोस भी देखते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, उन बातों को अपने मन पे मत लगाइए क्योंकि ऐसा होगा नहीं। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.